मांग नहीं बोल सकते आप इसको, हमारा हक है सर ये तो। और सर इससे पहले भी आश्वासन दिया सर, हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए, बस हमें हमारी मांगे पूरी कर दो सर। फिलहाल गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हमारे कुछ साथी। अगर हमारी मांग ये मतलब एसओपी की मांग है फिलहाल, तो ये अगर ये नहीं मानी जाएगी तो हमारा अनशन कंटिन्यू जारी रहेगा। अगर हमको जरूरत पड़ी तो हमारा आंदोलन और उग्र भी हो सकता है, हिंसक आंदोलन भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूँ विनय चौहान। आप देख रहे हैं आज हमारे शहीद स्मारक के यहाँ यह पंचायती राज वालों का धरना चल रहा है। किस तरीके से ये धरना चल रहा है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं, वो इनसे जानेंगे हम। सर, हम पंचायत राज में पिछले 16-18 साल से काम कर रहे हैं। सरकार ने अभी कुछ ऐसे आदेश निकाले हैं जिससे हमारे दमनकारी आदेशों से हमें 2 भागों में बांट दिया, जेएन और जेटीए को। हम यहाँ सभी जेटीए लोग बैठे हैं जो पिछले जीकेएन के अनुसार पिछले 15-16 साल से काम कर रहे थे। अभी सरकार ने जो आदेश निकाला है उसमें सिर्फ वो काम करने के जो आदेश है जेएन परमानेंट को दिए। हम सभी संविदा कर्मी हैं, जबकि सभी लोग एग्ज़ाम दे के आए हैं, सरकार की वैकेंसी के थ्रू आए हैं। और 16 तारीख से हम डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के बंगले पे हमने धरना प्रदर्शन किया था और पिछले 3 दिनों से वहीं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज सुबह से हमने यहाँ शहीद स्मारक पर आकर अपना धरना प्रदर्शन जारी किया है। अखिल से बात हुई लेकिन सकारात्मक वार्ता नहीं हुई अभी तक। जब तक सकारात्मक वार्ता नहीं होती है तो हम 2 हमें महिला सशक्तिकरण बैठे हैं और 3 हम लड़के बैठे हैं। जब तक हमारी सरकार मांगे नहीं मानेगी हम भूख हड़ताल पे जारी रखेंगे। 9 बजे से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं हम लोग। और सर यही है, हमारी कोई मांग नहीं बोल सकते आप इसको, हमारा हक है सर ये तो। क्योंकि हम काफ़ी टाइम से पुराने जो जेटीए हम तो चलो ठीक है अभी लगे हैं, लेकिन पुराने जेटीए पूरा काम वही संभालते थे, तो एक तरीके से उन्होंने जान छीन ली। तो सर हम हमारा हक मांग रहे हैं। और हम भी से में एग्ज़ाम दे के आए, जेईएन अभी कार्यरत हुए हैं, अक्टूबर शायद नवंबर में उनकी पोस्टिंग हुई होगी और 2-3 मंथ हमें भी हुए हैं। तो सर सेम डिग्री सेम एग्ज़ाम, फिर ये भेदभाव क्यों सर? इतने 18-19 साल से लगे हुए तो वो, हाँ सर। और उसके क्लस्टर के अकॉर्डिंग जैसे सब जेईएन जेटीओ को इक्वल माना गया है, लेकिन अब सरकार क्या विभाजन कर रही है, तो ये सर नहीं करना चाहिए सर। बस मेरी यही, जहाँ सरकार भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए आज इतने सारे मोर्चे वगैरह बता रही है, सब लोग दे रहे हैं। और सर इससे पहले भी आश्वासन दिया सर, हमें अब आश्वासन नहीं चाहिए, बस हमें हमारी मांगे पूरी कर दो सर। आगे की रणनीति यही है कि हम पहले तो मैं आपको बता दूं कि जेटीए एक ऐसी गांव में जो जमीनी स्तर से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की सभी समस्त योजनाओं का कार्य एकदम सुचारू रूप से चला रहे हैं। और इसको जीकेएन जो 2025 है ग्रामीण कार्य निर्देशिका, उसमें भी जेईएन/जेटीए जो एक रूप है बनाया गया है। जीकेएन का पॉइंट है इसमें समान क्लस्टर और 8/12 को जो आदेश आया था, 8/12 को जो आदेश आया था उसमें हमारे जेटीए को सारों को हटा दिया था ग्रामीण कार्य निर्देशिका की सारी योजनाओं से, जिसको फिर वापस 3/12 को वापस जो आदेश हमारे जेटीए के दिया था उसको वापस विधिवत रूप से 14 तारीख को वापस विड्रॉल कर लिया गया है। सरकार से तो अपील हमारी सर यही है, अभी तो हम फिलहाल गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हमारे कुछ साथी। अगर हमारी मांग ये मतलब एसओपी की मांग है फिलहाल, तो ये अगर ये नहीं मानी जाएगी तो हमारा अनशन कंटिन्यू जारी रहेगा। अगर हमको जरूरत पड़ी तो हमारा आंदोलन और उग्र भी हो सकता है, हिंसक आंदोलन भी हो सकता है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जो आदेश हमको पहले दे दिया था 4 तारीख को, अभी फिलहाल 4 तारीख को, फिर उसके बाद 10 दिन के बाद में ऐसा क्या कारण रहा जो वो आदेश एसओपी का उसको सरकार को वापस लेना पड़ा। 14 तारीख को फिर वापस ले लिया, वो 10 दिन के अंदर आदेश हमको मिल गया था सारा काम। और 14 तारीख को जेईएन जेटीए पे बिल्कुल सेपरेट कर दिए। हम तो यही चाहते हैं जेईएन जेटीए जीकेएन के अनुसार इक्वल है तो इक्वल मानो, इक्वल क्लस्टर बनाओ, इक्वल काम दो हमको। हमारी सिर्फ यही मांग है सरकार से, ये बस हमारी मांग। जो जेटीए है वो पंचायत राज की सेवा करते आए हैं सर, 2008 से लेकर 2025 तक। और जेईएन तो थे नहीं सर पहले, तो सर जेटीए ने संभाला है। और आज ये जो ऑर्डर आया था उसको सर उन्होंने रद्द कर दिया, विड्रॉ कर लिया सर वापस। और सर 3 तारीख को सर वापस आया था सर क्लस्टर के अकॉर्डिंग, जीकेएन के अकॉर्डिंग सर जेटीए जेईएन इक्वल है। और सर 4 तारीख को उन्होंने वापस ले लिया सर। तो हमें यही मांग है सर हमारे कि वापस लिया जाए।
तो इनकी मांगे हैं कि एसओपी को बहाल किया जाए। जहाँ तक कि आपको पता है कि जैसा कि आपने सुना कि जैन और जेटीए वाले हैं जिनको समान अधिकार नहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनका जो जेटीए वालों की है उनको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, क्योंकि इनका काम सेम है, इनकी पोस्ट सेम है, पर कहीं ना कहीं उस चीज़ को दबाया जा रहा है और इनकी मांगे नहीं सुनी जा रही है। ये 4-5 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं इस जगह। साथ ही दो जो लड़कियाँ हैं वो भूख हड़ताल पर भी बैठी है इस जगह पे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एक बड़ी तादाद के अंदर इनकी तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और भूख हड़ताल पे जो है यहाँ ऐसी अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है और इस गर्मी के अंदर ये भूख हड़ताल पे यहाँ बैठी है। आपको इसको लेकर क्या लगता है वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।